हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का टाइप 2। ये टाइप 2 क्या होता है? टाइप 2 में हम लोग सीखेंगे बुक मिस्टेक को कैसे रेक्टिफाई करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था अकाउंट मिस्टेक को कैसे ठीक करते हैं और उस संबंध में एक क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज हम लोग बुक मिस्टेक के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये जानना पहले ज़रूरी है कि बुक मिस्टेक होता क्या है। अकाउंट मिस्टेक और बुक मिस्टेक दो तरह का टॉपिक होता है। एक होता है अकाउंट मिस्टेक, दूसरा बुक मिस्टेक। अकाउंट मिस्टेक का विशेषता ये है, फीचर्स ये है कि जब हम लोग अकाउंट मिस्टेक करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट में मिस्टेक होता है, जैसे राम अकाउंट या मशीन अकाउंट या ड्राइंग अकाउंट। तो मिस्टेक सिर्फ उसी अकाउंट में होगा जिस अकाउंट में हम लोगों का मिस्टेक है, मतलब जिसका नाम दिया हुआ होगा उसी में सिर्फ मिस्टेक हो सकता है, दूसरे अकाउंट में फिर मिस्टेक नहीं होगा। बुक मिस्टेक में क्या होता है कि एक बुक मिस्टेक जब होता है तो जिस बुक में मिस्टेक होता है तो उससे रिलेटेड जितना भी एंट्री होगा वो सारे में वो इफ़ेक्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने परचेस बुक में कोई एंट्री करना था, मतलब गुड्स खरीदे तो परचेस बुक में एंट्री करना था, आपने उसको गलती से सेल्स बुक में एंट्री कर दिया, तो यहाँ पर बुक मिस्टेक में परचेस बुक और सेल्स बुक और पार्टी जो सप्लायर था उसमें भी मिस्टेक होगा। दैट मीन्स अकाउंट मिस्टेक को रेक्टिफाई करना आसान होता है, बट बुक मिस्टेक को रेक्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप जब भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे तो ये क्वेश्चन में ज़रूर ध्यान देंगे कि अकाउंट मिस्टेक का बात बोल रहा है कि बुक मिस्टेक के बारे में। क्वेश्चन में ये हमेशा आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि बुक मिस्टेक है या अकाउंट मिस्टेक है। तो इस बुक मिस्टेक का जो भी प्रॉब्लम को सीखने के लिए, सॉल्व करेंगे कैसे, इसको जानने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो एस.के. सिंह का बुक का क्वेश्चन नंबर 8 हम ले रहे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में हम क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है इसमें मिस्टेक का वो है ए क्रेडिट परचेज ऑफ 250 फ्रॉम एक्स वाज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। एक क्रेडिट परचेज किए हम लोग, किससे? एक्स से, और ये गलती से परचेज बुक में ना लिखकर सेल्स बुक में लिख दिए हैं। तो कैसे इसका रेक्टिफिकेशन होगा? जैसे कि हम लोग पहले भी रेक्टिफिकेशन किए थे लास्ट क्लास, उसमें हम लोग को क्या करना है, पहले एक राइट एंट्री लिखना है। अगर राइट एंट्री लिखेंगे तो क्या एंट्री होगा? परचेस डेबिट टू एक्स। ठीक है, इसका अमाउंट है 250, तो यहाँ लिखेंगे 250 और 250। ये तो हो गया आपका राइट एंट्री। अब हम यहाँ पर गलती क्या की वो एंट्री भी करेंगे। रॉन्ग एंट्री क्या हो गया? यहाँ हम परचेस बुक के जगह सेल्स बुक में एंट्री कर दिए, तो एंट्री क्या होगा? एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 250 एंड 250। अब देखिए, ये राइट एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री है। अगर राइट एंट्री में देखा जाए तो परचेस डेबिट हुआ है, जबकि रॉन्ग एंट्री में परचेस का कोई जिक्र ही नहीं है। तो पहले परचेस अकाउंट सही है, इसलिए इसको हम परचेस अकाउंट डेबिट कर दिए। एक्स तो क्रेडिट होना चाहिए था, बट एक्स यहाँ डेबिट हो चुका है। जो भी है, राइट एंट्री में मतलब जो सही एंट्री होना चाहिए था उसमें एक्स गिवर बना हुआ है, तो हम लोग आज एक्स को
गिवर ही बनाएंगे, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री में देख रहे हैं, जब रॉन्ग एंट्री में एक्स का तो जो अमाउंट है वो क्रेडिट होना चाहिए था 250 से, बट हो गया है डेबिट। तो परचेस तो डेबिट होना चाहिए 250 से, तो परचेस का अमाउंट लिखेंगे 250, बट एक्स का जो अमाउंट है वो क्रेडिट होना चाहिए 250 से, बट वो क्रेडिट नहीं होकर डेबिट हो गया है। तो क्रेडिट तो करना ही था 250 से, प्लस जो गलती हो गया है 250 डेबिट हो गया है, तो इसको ठीक करने के लिए 250 और क्रेडिट करना होगा। दैट मीन्स 250 क्रेडिट ऑलरेडी होना था और गलती से 250 हो गया, तो ये दोनों ऐड होके एक्स को क्रेडिट करेंगे 500 से। अब बच गया सेल। तो सेल तो देखिए राइट एंट्री में सेल का कोई जगह ही नहीं है, बट हम लोगों ने सेल को गलती से क्रेडिट कर चुका है। तो आज सेल को हम लोग को सेल का जो वैल्यू है उसको क्रेडिट बैलेंस आ चुका है। इसको ख़त्म करने के लिए, इसको नील करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग सेल्स को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट 250। ये अपना रेक्टिफिकेशन हो गया। हम ये बोलना चाहते थे कि अकाउंट मिस्टेक में सिर्फ परचेज अकाउंट में अगर मिस्टेक होता है तो सिर्फ परचेज अकाउंट में मिस्टेक होता है, तो सिर्फ परचेज का ही ट्रीटमेंट करते हैं हम रेक्टिफिकेशन एंट्री में। मगर यहाँ पर बुक मिस्टेक है, मतलब लिखना चाहिए था परचेज बुक में, लिखा गया है सेल्स बुक में। आप क्वेश्चन में भी देखेंगे तो क्वेश्चन में भी लिखा है क्या, ए क्रेडिट परचेज ऑफ ₹250 फ्रॉम एक्स वाज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। ध्यान दीजिएगा, लिखा है रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, मतलब बुक वर्ड यूज किया है, इसीलिए हम लोग इसको बुक मिस्टेक बोलते हैं। तो एक एंट्री तो हम इसको रेक्टिफाई कर चुके हैं। इसका नरेशन लिखिएगा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम एक्स wrongly entered in sales book, now rectify। ये आपका एक रेक्टिफिकेशन हो गया। सेकेंड है, ए क्रेडिट सेल ऑफ ₹400 टू कुलदीप वाज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। आपने क्रेडिट सेल किया था, देखिए एक हो गया तो इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं। दूसरा जो होगा उसका राइट एंट्री क्या होगा, दूसरा है ए क्रेडिट सेल ऑफ ₹400। क्रेडिट सेल हम लोग किए थे किसको, कुलदीप अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होता। ये जो सेल किए थे हम लोग 400 का किए थे। अब इसी का अगर रॉन्ग एंट्री करेंगे, ये एंट्री तो हुआ ही नहीं होगा, ये एंट्री अगर होता तो फिर हम लोग रेक्टिफिकेशन क्यों करते हैं। ये एक्चुअली सेल्स बुक में होना चाहिए था, अब हो गया है ये परचेस बुक में। तो परचेस बुक में हो जाने के कारण हम लोग का रॉन्ग एंट्री जो होगा वो होगा परचेस डेबिट टू कुलदीप। तो ये भी 400 और ये भी 400। आप देखो राइट एंट्री में देखना, कुलदीप को हमको डेबिट करना था, तो हम सबसे पहले तो कुलदीप को डेबिट किए नहीं है, देखो क्रेडिट कर दिए हैं, तो कुलदीप को हम तो डेबिट में लिखेंगे पहले। अब कुलदीप जो डेबिट होगा 400 से तो होना ही था, प्लस कुलदीप क्रेडिट हो गया, उल्टा हो गया। जो चीज़ डेबिट करना चाहिए तो उसको हम क्रेडिट कर दिए, तो क्रेडिट वाले को ठीक करने के लिए फिर से डेबिट करना होगा। तो कुलदीप 400 तो जेन्युइन डेबिट होता, बट गलती से जो क्रेडिट कर दिए हैं, इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम कुलदीप को एक बार फिर डेबिट करेंगे। तो प्लस 400 तो हो जाएगा क्या 800। चलिए कुलदीप का तो हो गया, बट राइट एंट्री में 2 सेल्स भी है, मगर रॉन्ग एंट्री में सेल्स लिखे नहीं है, इसीलिए इसमें भी गलती है, इसमें भी गलती है। तो सेल्स को क्रेडिट करना है तो 2 सेल्स लिख लेते हैं। सेल्स का अमाउंट कितना है क्रेडिट में 400, तो ये 400 ही होगा।
और देखिए एक और अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें जो गलत है। हम लोगों ने सेल किया था, परचेस क्यों डेबिट किए? गलती से डेबिट कर दिए थे। चलिए कोई बात नहीं, डेबिट हो गया था तो परचेस को आज क्या करेंगे? राइट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए परचेस का जो डेबिट बैलेंस आ रहा है 400, इसको रिवर्स करेंगे और परचेस को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो टू परचेस 400, देखिए 800, अब 400 प्लस 400 इक्वल टू 800। तो ये एंट्री हो गया है। बार बार नरेशन नहीं लिखेंगे, नरेशन यही होगा, आप उसमें नाउ रेक्टिफाई खाली लिख दीजिएगा तो रेक्टिफिकेशन एंट्री का नरेशन हो जाएगा। तो 2 हम लोगों ने बना लिया है। तीसरा है ए क्रेडिट परचेज ऑफ ₹200 फ्रॉम अकबर। क्रेडिट परचेज किए, तो सबसे पहले क्रेडिट परचेज किए तो इसका राइट एंट्री क्या बनेगा? अकबर से खरीदे हैं, ठीक है। ए क्रेडिट परचेज ऑफ 200 फ्रॉम अकबर, तो परचेज करो, डेबिट टू अकबर अकाउंट। 200 का परचेस करते हैं हम लोग अगर, तो ये एक एंट्री हो गया। अब हम लोग को खोजना पड़ेगा कि रॉन्ग क्या किया ये लोग। राइट एंट्री तो हम समझ रहे हैं कि परचेस टू अकबर होना चाहिए, बट रॉन्ग क्या किया? रॉन्ग ये लोगों ने रॉन्ग किया है। आगे हम क्वेश्चन पढ़े नहीं थे। बाय मिस्टेक, गलती से, रिकॉर्डेड थ्रू परचेज रिटर्न बुक। लीजिए, गलती से ये लोग एंट्री कर दिया अकबर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। 200 का ही है। बहुत सारे क्वेश्चन में ये यहाँ पर मान लीजिए 200 है, यहाँ पर 120 कर दिया, ऐसा भी गलती आता है। तो जो भी है, राइट एंट्री जो परचेज होना चाहिए था आज परचेज होगा। तो क्या करें, यहाँ परचेज तो सही एंट्री था, इसको परचेज करना ही होगा हमको। वो कितने रुपये से परचेज होगा? 200 से। तो 200 से हम यहाँ परचेज को डेबिट कर दिए। आप देखिए परचेज रिटर्न गलती से क्रेडिट हुआ है कि सही चीज़ है? ऑब्वियसली गलती से हुआ है, तो क्रेडिट हुआ है। आज इसको रेक्टिफाई करने के लिए इसको क्या करेंगे? फिर से डेबिट करेंगे। तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 200। आप ये राइट एंट्री में देखिए टू अकबर है, मतलब अकबर को गिवर बनाना था, बट इन लोगों ने रिसीवर बना दिया। तो अकबर को गिवर ही बनाएंगे आज हम। देखिए अकबर 200 से क्रेडिट होना चाहिए, और अकबर गलती से जो डेबिट हो गया इसको सही करने के लिए अकबर को फिर से रिवर्स करेंगे, मतलब अकबर 200 से फिर से डेबिट होगा। तो दो बार अकबर थोड़ी लिखेंगे, तो उसका अमाउंट, उसका वैल्यू को जोड़ देंगे और यहाँ लिखेंगे 400। बस हो गया। बहुत आसान है, बट थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना होगा और क्वेश्चन को जज करना होगा कि अकाउंट मिस्टेक है कि बुक मिस्टेक है। 4th क्वेश्चन है, गुड्स वर्थ ₹160 रिटर्न टू उदय। देखिए पूरा क्वेश्चन हम नहीं पढ़े, सिर्फ यही पढ़े कि गुड्स रिटर्न टू उदय। उदय को रिटर्न करेंगे तो उदय रिसीवर होगा, है ना। उदय को अगर हम गुड्स रिटर्न करेंगे तो उदय क्या होगा? रिसीवर होगा। तो उदय अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो यहां लिखेंगे राइट एंट्री, उदय अकाउंट डेबिट। और उदय को हम लोग क्या किए थे? ए क्रेडिट परचेज गुड्स वर्थ ₹160 रिटर्न टू उदय। रिटर्न किए थे उदय को 160 रुपीज़। तो 2 अगर ये रिटर्न किए थे तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या? परचेज रिटर्न 160। ये तो राइट एंट्री था। अब हम लोगों को पता करना है कि ये राइट एंट्री हुआ नहीं है, इसके जगह कुछ गलती हुआ है। तो क्या गलती हुआ है? वाज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। वाह,
कोई रिटर्न करता है, हम लोग उदय को गुड्स रिटर्न करते हैं, हमारा अकाउंटेंट क्या करता है, परचेज का एंट्री करता है। परचेज अकाउंट डेबिट टू उदय अकाउंट 160 एंड 160, ठीक है। एक मिस्टेक और है इसमें, 160 का रिटर्न नहीं लिखता है, ये परचेज नहीं लिखता, परचेज लिखता है 106 का। एक तो बुक मिस्टेक पहले से ही थोड़ा कष्टदायक होता है, ऊपर से ये जो अकाउंटेंट है इसका लेवल को और बढ़ा दिया, मतलब 160 के जगह 106 लिख दिया, एक और मिस्टेक, ठीक है। तो एक्चुअल में जब हम लोग इसको रेक्टिफाई करेंगे तो सबसे पहले राइट एंट्री को एज इट इज लिख देंगे। उदय अकाउंट डेबिट हुआ है तो उदय अकाउंट डेबिट होगा आज भी। उदय को डेबिट करिए और टू परचेज रिटर्न है तो टू परचेज रिटर्न लिखेंगे। अब क्या करना है, परचेज रिटर्न जो हुआ है राइट में, सही में परचेज रिटर्न हुआ है वो कितने रुपये का हुआ है, 160 का हुआ है, तो यहाँ 160 लिखेंगे। और आप देखिए परचेज गलती से डेबिट हुआ है तो इसको फिर से रिवर्स करना होगा, अगर ये डेबिट गलती से किए हैं तो आज इसको क्रेडिट कर देंगे। तो टू परचेज, बट अमाउंट देखिए सिमिलर नहीं है, यहाँ 160 का रिटर्न था मगर परचेज 106 का दिखाया है तो 106 लिखेंगे। अब सवाल उठता है कि उदय के अकाउंट में कितना अमाउंट भरा जाए। उदय एक्चुअल में 160 से डेबिट होना चाहिए था तो 160 तो हम यहाँ पर करेंगे जरूर, और गलती से उसको क्रेडिट 106 से किया है तो ये जो गलती से क्रेडिट किए हैं आप, तो एक बार फिर गलती करते हैं और उदय को डेबिट कर देते हैं तो 106 हो जाएगा। तो ये दोनों को ऐड करेंगे अगर तो 266, तो ये चौथा नंबर रेक्टिफाई हो चुका है। अब 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ए रिटर्न ऑफ गुड्स टू सुनील, दैट मीन्स 5 नंबर में राइट एंट्री क्या होगा, गुड्स रिटर्न टू सुनील, ठीक है, टू सुनील, सुनील को रिटर्न करना है तो क्या एंट्री होगा, सुनील अकाउंट डेबिट 150 टू परचेज रिटर्न। यहाँ आप रिटर्न आउटवर्ड भी लिख सकते हैं, $150। ये तो राइट एंट्री है, सही है, ये एंट्री नहीं करके अकाउंटेंट कुछ गलत एंट्री कर दिया। क्या एंट्री किया है, was recorded in return inward book। रिटर्न इनवर्ड का मतलब सेल्स रिटर्न होता है, तो यहां लिख सकते हैं आप रिटर्न इनवर्ड अकाउंट DR टू सुनील अकाउंट। रिटर्न इनवर्ड को आप सेल्स रिटर्न भी बोल सकते हैं। तो ये भी कितने का है, 150 का, 150 का। ठीक है, अब इसको फटाफट बना लेते हैं रेक्टिफिकेशन। देखिए सुनील डेबिट है तो डेबिट में ही हमको लिखना पड़ेगा क्या, सुनील अकाउंट डेबिट 150। नहीं, अभी 150 नहीं होगा क्योंकि सुनील डेबिट है और क्रेडिट भी है गलत एंट्री में। तो एक बार सही के लिए 150, एक बार गलत के लिए 150। ठीक है, और टू परचेज रिटर्न है तो हम यहाँ टू
परचेज रिटर्न लिखेंगे 150। आप देखिए गलत एंट्री में सेल्स रिटर्न अननेसेसरी आपने डेबिट करवा दिया। गलत एंट्री में सेल्स रिटर्न को डेबिट किया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि सेल्स रिटर्न डेबिट नहीं होना चाहिए था। तो नहीं होना चाहिए तो डेबिट क्यों करेंगे? इसको क्या करना चाहिए आज हमको? इसका रिवर्स कर देंगे। सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ था गलती से, आज हम लोग इसको क्रेडिट कर देंगे 150। आपका सारा 5 का 5 क्वेश्चन रेक्टिफाई हो गया। देखिए बुक मिस्टेक जहाँ रहेगा वहाँ क्वेश्चन में ही आपको बुक वर्ड इंक्लूड किया हुआ रहेगा। क्वेश्चन बनाते के समय आप इस बात को ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में अकाउंट मिस्टेक है या बुक मिस्टेक है। तो ये जो भी बुक मिस्टेक से रिलेटेड था क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारा रोज़ जो नया वीडियो आ रहा है वो आप तक जा सके। थैंक यू। जय हिंद।